बच के आया, मेल कैटेगरी का एक भी सीट नहीं, फीमेल का बच के आया, वो सारे में मर्ज होगा, उसका 35% निकलेगा, तो आप 95,000 सीट। वीडियो में भी मैंने कहीं ना कहीं इशारे करने वाली चीज़ ही बताई है। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं सीटों को लेकर, जो जिला से शिक्षा विभाग को सीट भेजा जा रहा है, इस संबंध में आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे हैं और आप लोग के द्वारा यही पूछा जा रहा है कि सर क्या ये सीट जो गणना करके भेजा जा रहा है वो ठीक नहीं भेजा जा रहा है, मेल कैटेगरी के सीट को 0 भेजा जा रहा है, फीमेल का सीट बहुत ज़्यादा भेजा जा रहा है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे 3 प्रश्न उत्पन्न होते हैं। आप लोगों को आज के इस वीडियो में उसी चीज़ को मैं क्लियर करने जा रहा हूँ जो आप लोग समझ रहे हैं वैसा नहीं है। सीट आएंगी, इसका पूरा कंक्लूजन इस वीडियो में मैं दूंगा, तो बने रहिए हमारे चैनल पे और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम एक बात बता देते हैं कि आप लोग समझते हैं कि सीट 0 क्यों आ रहा है, तो 0 क्यों नहीं आएगा, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि यह सीट 0 क्यों नहीं आएगा। 0 आना स्वाभाविक है, क्योंकि यह सीट जो है कहां से निकल के आ रहा है, एक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया से निकल के आ रहा है। मेल कैटेगरी के सीट भर गए, इसका मतलब यही हुआ कि मेल कैटेगरी का सीट भर गया और मेल कैटेगरी में एक भी सीट खाली नहीं रहा। हो सकता हो कि अभ्यर्थी बाकी रह गए हों, लेकिन सीट पूरी फुल हो गई और मेल कैटेगरी का यह सीट है जो कि 0 दिखा रहा है। फीमेल में सीटें बच रही है। तो आप लोग सभी जानते हैं, बीच में एक चीज़ आप लोग ये भूल जाते हैं, फीमेल कैटेगरी के सीट को पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आप डिमांड कर रहे हैं, यानी कि आप बखूबी इस बात को जानते हैं कि फीमेल का जो सीट है वो बचा हुआ है, और उसके बाद भी आप लोग आंख बंद करके सोच रहे हैं कि फीमेल कैटेगरी का सीट बाकी रह जा रहा है। ऐसा क्यों? फीमेल कम है इसलिए सीट बाकी रह जा रहे हैं, और इसी सीट को आप कहते हैं कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए मर्ज कर दिया जाए, और फिर पूछते हैं कि मेल में क्यों नहीं बचा और फीमेल में क्यों बच रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे फीमेल का ही सीट खाली है, फीमेल कम है इसलिए इनका सीट खाली है, और यही सीट जो बैकलॉग का 48,000 सीट है, इसमें से समझ लीजिए कि 8,000 आपके पुरुष है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे 8,000 पुरुष निकाल दीजिए, 40,000 फीमेल का ही सीट बाकी है, ये भी जान लीजिए। ये मेरा एक अनुमान है, क्योंकि जिस रेशियो से सीट बच के आ रही है उस हिसाब से यही निकल के आता है। तो इस सब्जेक्ट पे बात ज़रूरी है कि 40,000 सीटों पे किस प्रकार से मर्ज किया जाए, इस पर बात ज़रूरी है। विभाग में इस बात को रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और सेकंड चीज़, जो सीटों की गणना हो रही है, आप लोगों ने अभी तक जो देखा वो वैसे सीट को प्रोवाइड कराने का बात किया जा रहा है मृत्यु उपरांत, और जो जिनका सेवानिवृत्त हो गए हैं, और जो कहने का मतलब जो अन्य किसी कारण से रिजाइन करके चले गए या किसी जॉब में चले गए, वैसे सीटों को, तो आप लोग को लगता है कि सारी सीटें एक बार चली जाएगी। जैसे सेवानिवृत्त है, सेवानिवृत्त, हाँ, और मरणोपरांत, और क्या है, किसी अन्य कारण, एक एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख रहे हैं हम, अन्य कारण। तो ये 3 चीज़ें हुई। इसके बाद है स्टूडेंट और टीचर रेशियो, हाँ। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये 4 चीज़ें जब हो जाती है तो पहले इसका जाएगा, उसके बाद इसका जाएगा, उसके बाद इसका जाएगा, उसके बाद इसका जाएगा। आप लोग को लगता है कि सारी सीटें एक ही बार टोटल करके भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी तो भेजना विभाग के द्वारा चालू किया गया है। अब जो है रिक्ति जा रही है, अब धीरे धीरे सारे प्रकार की रिक्तियाँ जाना चालू हुई है। ऐसा आप लोग ना समझे कि सब एक ही बार जा रहा है, वही जो 0 बन के जा रहा है वही सीट आपका टोटल सीट है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बहुत सारी सीटें हैं जो जाना बाकी है और वो जा रही हैं, इसका टेंशन ना रखें। टोटल लास्ट में फाइनली आपको पता करने का काम है जब पोर्टल पे अपलोड होता है। यह चीज़ आज किसी को नहीं मालूम होगा और ना किसी को समझ में आएगा
कि सीटों की संख्या ऐसे क्यों जा रही है। अभी जो आपने देखा हो, कल का लेटर को वही देख लेते हैं। कल जो सीटों की संख्या जो वायरल हो रही थी उसमें यही है कि सारे मेल कैटेगरी के सीट 0 और फीमेल के सीट बचे हुए। तो स्वाभाविक है कि मेल कैटेगरी के स्टूडेंट बहुत है, इसलिए उनका सीट जो है 0 आएगा, और ये बात आप भी जानते हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखना ये है कि विभाग किस प्रकार से सीटों को तय करके देता है। चलिए, और क्या है क्या, हाँ, बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर सीट निकल के नहीं आ रही है, मेल कैटेगरी के सीट एक भी नहीं है, तो हम लोगों का क्या होगा। यहाँ तो 84% वाले तक का भी नहीं होगा। इस प्रकार से आप लोग का सवाल हो रहा है। तो आप लोग यह क्यों भूल जा रहे हैं कि ये जो सीटें जा रही हैं वो क्या है, बैलेंस सीटें हैं। यानी बैकलॉग की सीट पे तो बहाली हुई, ऊपर से यह बैलेंस आया, तो ये अच्छा साइनिंग है, इसको खराब मत मानिए। वो इसलिए कि टोटल रिक्ति में 38-35% आपका जो है महिला रिक्ति हो जाता है। तो यहाँ पे आपके लिए तो अच्छा ही है ना, गलत कहाँ है। बच के आया मेल कैटेगरी का एक भी सीट नहीं, फीमेल का बच के आया, वो सारे में मर्ज होगा, उसका 35% निकलेगा। तो आप लॉस में कहाँ हैं, आप लॉस में नहीं हैं। इस बात को आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए कि जो हाई मेरिटोरियस है उनका भी नहीं होने जा रहा है, जो लो मेरिटोरियस का क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो रिक्ति जा रही है इसी में से एक नंबर पे जो है उसी का जा रहा है। उसके बाद मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हूँ, इसको कंफर्म नहीं समझिएगा। या उसके बाद जाएगा मरणोपरांत रिक्ति, उसके बाद किसी अन्य कारण की रिक्ति जाएगी, उसके बाद स्टूडेंट और टीचर के रेशियो की रिक्ति जाएगी। और भी कहीं कन्फ्यूजन होगा, विभाग को लगेगा कि नहीं और कुछ छूट रहा है, तो और एक लेटर जारी करके देगा और वो रिक्ति मंगाना चालू करेगा। तो कहने का मतलब कि अभी आप लोग पूरी तरह से एक ही बार विचलित हो जा रहे हैं। यह विचलित नहीं होना है। जिस दिन आपको पता चलेगा वो दिन होगा जुलाई का लास्ट वीक, जब पोर्टल पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके सीटों की संख्या कितनी है। टोटल सीटों की संख्या जब आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ ये सीटें कहाँ से आया। उस समय आप खुद आश्चर्य में पड़ेंगे। और सीटों की संख्या जो है 90,000 से प्लस मेरा मानना है होने जा रहा है। 80,000 अनुमान है, लेकिन ये जब स्टूडेंट छात्र रेशियो निकलेगा, स्टूडेंट टीचर का रेशियो निकलेगा, ये सेवानिवृत्त मरणोपरांत किसी अन्य कारण से जो रिजाइन करके चल गया, वो सारी रिक्तियाँ जब निकलेगी तो हमें जहाँ तक अनुमान है कि 15 से 20,000 तक निकलेगी। 5,000 कम कर दीजिए, 80,000 बैकलॉग है, 15,000 95,000 सीट हुआ। ये सब चीज़ें निकल के आएगी, घबराना नहीं है। अभी देखते रहिए, विभाग अपना काम जारी रखा है। हाँ, जैसा कि आज भी कल भी रात को 10:50 में आपके लिए एक इम्पोर्टेंट कार्य विभाग के द्वारा किया गया, सभी जानते हैं। ऐसे जो स्टूडेंट को देना है एक परफेक्ट टाइम पे देना है, इसीलिए मैंने दिन भर वीडियो नहीं बनाया और आपको शाम के वक्त इस मैसेज को प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी हमारा वीडियो आए उसको पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो देखते हैं, कमेंट कर देते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये सामने वाला बंदा कहना क्या चाहता है, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। इस वीडियो में भी मैंने कहीं ना कहीं इशारे करने वाली चीज़ ही बताई है, खोल के बताऊंगा तो कुछ लोगों को आपत्ति भी हो सकती है, इसलिए ऐसा नहीं, चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।